आ आ धंधे घर और बाहर के और लगे रहे तो दिन में तुम लगे रहत दिन रे हरे गुरु भक्ति में चित नहीं तो भैया कैसे पावे अरे चौरासी लखियों में तो भैया पड़े यमन के। बात क्या है कि जिसने अपने गुरु को रिझा लिया और गुरु पैदा हो गया अपने शिष्य पे तो सारा काम बनाया, जब तो गुरु को नहीं बनाया तो गुरु क्या कहते हैं, गुरु की एक प्रतिज्ञा होती है, प्रेम प्रीत के पाले पढ़कर प्रेम प्रीत के पाले पढ़कर और प्रभु को नियम बदलते देखा अपना मान भले टल जाए पर भैया अपने भक्त का मान टलते देखा। जब कोई न हो अपना गुरु अपने शिक्षा देते अपने शिष्य को कि बेटा मैं तुझे मार्ग बताता हूँ, मार्ग पर चलना। जब कोई न हो अपना गुरु नाम लिया करना, जब
नाम लिया करना। जब कोई न हो अपना बेटा, भजन और भोजन ये दो चीज एक काम की। अगर एकांत में भोजन खाओगे करोगे तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे। दृष्टि इतनी प्रभावशाली होती है कि जिस भोजन पर किसी की दृष्टि पड़ जाए तो वो बीमार पड़ेगा या उसकी बीमारी बन जाए। भजन कोई भी आदमी देख रहा नहीं हो, ये चोरी है, एक चोरी है ये, और छुपे हुए छुपके से ये चोरी करनी पड़ती है। कोई भी नहीं है, जब कोई न हो अपना तो प्रभु नाम लिया करना। संसार के लोगों से कभी आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना तो गुरु का नाम लिया करना। जो गुरु ने नाम दिया है उसको जपा करना। अब नाम तो ले लेंगे हम, परंतु यहाँ से ही परेशानियां आती हैं। वो कहता है तू मेरी तरफ आके तो देख, तेरी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा, है ना, तेरी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। मेरे दर पे आना इतना सहज नहीं है। गुरु भी कहता है और परमात्मा भी कहता है, जिसको मान रखा है। जीवन के तूफान भी आते हैं, जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के तूफान भी आते हैं, जो प्रभु को भजते हैं। माल है, मीराबाई ने कहा था, मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल, कोई के हल्को कोई के भारो, मैंने लियो दिल की तराजू में तोल। मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल। दुनिया मेरे गोविंद से जाने क्या क्या भक्ति है, पर मैंने अपने हृदय के तराजू में उसको पूर्ण पाया, ना घटा और ना बढ़ा। सूली ऊपर सेज पिया की, सूली ऊपर सेज पिया की, मिलना किस विध होय। मायरी मैंने तो गोविंद लीनो। अब सूली क्या है? ये कट को बचन संसार बोलता है, यही सूलिया हुआ, कोई सूली नहीं चढ़ाई गई थी। राणा ने जहर दे दिया, पिटारी में सांप भेज दिया, दुनिया के क्रिया कांड कर डाले उसके, यही एक सूली है। तो जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं, पर यह तूफान में टल जाएंगे। भगवान या गुरु कहते हैं तू मेरी परछाई को मत छोड़ना, मैं तेरे साथ परछाई की तरह तेरा साथ रहूंगा, तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। तू अकेला नहीं है, परंतु तू इन लोगों के ताने जितने सहन करेगा उतना तू मजबूत होगा। मजबूत, कमजोर नहीं होगा, परंतु कमजोर बन मत जाना। मुझे याद रखना, तू मजबूती होता रहेगा। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जो प्रभु को भजते हैं, प्रभु
याद है तो आवाज है, तो भूल नहीं जाना, याद किया करना। अब गुरु कहते हैं तू याद करेगा, तो याद में क्या छुपा है? याद का उल्टा करना, दया। याद में दया छुपी है। जब तू याद करेगा तो दया स्वयं हो जाएगी। दया, दया का वो विलोम शब्द याद। तू याद करेगा तो मेरी दया दया जरूर, और मैं कभी तेरे से दूर नहीं रहूंगा। जैसे महतारी अपने बालक के साथ रहती है 24 घंटा, ऐसे ही भगवान या गुरु अपने भक्त के साथ रहता है। ये प्रमाण है, मैं दावे से कह सकता हूँ इस बात को कि वो रहता है। अगर रहे ना तो ये संसार छोड़ नहीं सकता, फाड़ देगा। ईर्षा की आग इतनी बड़ी हर मनुष्य में, कैसे ने मुझसे अच्छा कैसे गा दिया, इसने इतनी मुझसे ऊंची वाणी कैसे कह दी, इसने ऐसा फलाना काम ये क्यों कर दिया। ये ईर्षा, ईर्षा किसी के अंदर से निकली नहीं। जब कोई न हो क्या भूल गए बंदे? भूलना नहीं है, हमारा देश नहीं है, ये काल का देश है। हमारा देश दयाल का है, दयाल देश है। तो तुझे वहीं जाना है सजन रे, झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। हाथी है न घोड़ा है, वहां शब्द के संग ही जाना है। किसके साथ? शब्द के साथ, है ना? तो क्या भूल गए बंदे, ये देश बिगाना है, तुम कहां से आए हो, तुम्हें लौट के जाना है। पर माया में मत पड़ना वारे मनुष्य, पहली फसल तो काटना पावे, जब तक तो दूसरी गोड़ा तो नहीं आएगी।
तो कैसे निकलेगा? वो बार बार कह रहा है मैं तुझे समझा के देखता हूँ, तू माया में मत पड़ना। वो माया भी मेरी है तेरी परीक्षा लेने के लिए, पर तू बार बार मेरी परीक्षा में फेल हो जाता है और माया के फंदे में पड़ जाता है। माया में मत पड़ना, हर बार बचा करना। अरे जब कोई न हो अपना तो तू गुरु का नाम लिया करना। अब क्या सोच रहा बंदे, क्या सोच रहा बंदे, गुरु तुझसे दूर नहीं। कुछ न कुछ रास्ता बताता है कि तू इस मार्ग पे चलते रहना, तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। रेलवे लाइन की पटरी पे चलिए आप, परंतु नजर गड़ी रहेगी पटरी पे, तो पैर तो अपने आप चलते रहेंगे। और जब तुमने निगाह पैर के ऊपर कर ली, धड़ाक के पटरी पे गिरेगा। देखो इसमें ऐसी होती पोल, तो जाए भैया पैसा वारी ले लेते मोल। जे काऊ के बस को रोकना है, या तो कोई बिरलोई आदमी प्राप्त कर सकता है। कोई कहता भगवान है ही नहीं, कोई कहता भगवान है, परंतु नहीं। ये जाना कैसे जाएगा? प्रैक्टिकल करके, अनुभव करके। अनुभव कीजिए, है तो तू ही, प्रभु तो तेरे ही अंदर विराजमान है। यह प्रभु ही तो बोल रहा है, और कौन बोल रहा है? ये निकल जाता है तो ये थोड़ी गलती जरूर होगी। जैसे कि एक अच्छा बेटा होता है बाप का, और संगत से वो बिगड़ जाए, संगत से बिगड़ जाए, गलत है मालूम है, फंस जाए, तो फिर बाप का मन खट्टा हो जाए। होता है कि नहीं? तो सोचता है कि सुधर जा तो मुझे में आ मिले जाओ, कच्चा हो जाए। ऐसे वो भी कहता है कि मैंने तो तुझे कुछ करने के लिए भेजा, पर कर बैठो खचूट, तो मेरे मन नहीं भाया। तो भाई ये खेल है, जब तक तू खुद नहीं चलेगा मंजिल पे, तो तुझे मंजिल मिल नहीं सकती। बोर्ड होता है, बोर्ड क्या होता है? जो मील गड़े होते हैं रोड पे। तो यहाँ से लिख रहा है कि मथुरा अलवर से यानी 120 किलोमीटर, परंतु अलवर से मथुरा 20 किलोमीटर तो है, पर उस मील में मथुरा नहीं है। संकेत जरूर कर रहा है क्या भाई यहाँ से मथुरा 120 किलोमीटर है, पर तू चलेगा तो मथुरा पालेगा, नहीं चलेगा तो लिखा तो है। ऐसे ही गुरु का काम है, वो मार्गदर्शी होता है। गुरु कोई भगवान नहीं होता, गुरु कोई देवता नहीं होता, केवल मार्गदर्शन कराता है। उसके मार्ग को सही पकड़ लेता है तो वो पार हो जाता है, नहीं तो अधवर में ऐसे ही बकते रहो, रोज सत्संग करते रहो। पहले तो ज्ञानी ज्ञानी तो चले जाते हैं, यहाँ तो मूर्ख बकते रहते हैं। बाद में हम तो मूर्ख हैं भैया, लग रहे हैं।